मेरी खीर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो धनतेरस स्पेशल गुड़ की खीर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी धनतेरस स्पेशल खीर आप लोगों को कैसी लगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है, देखिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। ये वैसे कुछ रेसिपी है नहीं, लेकिन आज तो धनतेरस है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो इसमें क्यों ना कुछ मीठी चीज़ बना ली जाए। तो फ्रेंड्स, अभी के समय में तो हर घर में शुगर पेशेंट होते हैं तो हर चीज़ नहीं खा सकते हैं, लेकिन गुड़ की कोई चीज़ बनाइएगा तो हर घर में जितने भी सदस्य होंगे सारे लोग खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह सो करके उठी तो सोची कि क्यों ना ऐसी बनाई जाए कि सारे लोग घर में खा सके। तो आज मैं गुड़ की स्पेशल खीर बना रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गायत्री और कुक विद गायत्री चैनल में आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नई रेसिपी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले चावल को फ्राई कर ले। चावल को थोड़ी सी रोस्ट करनी है, उसके लिए थोड़ी सी घी डालिए, ज़्यादा घी डालनी ज़रूरी नहीं है। इसमें थोड़ी सी डाल करके इसे, मेरी घी गर्म हो गई, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो चावल को धो करके रखी थी ना। 10 मिनट पहले चावल को धो करके और छन्नी से छन दीजिएगा कि पानी इसकी सारी निकल जाए। उसके बाद इसे आप अच्छे से भून दीजिए। गुड़ को ना थोड़ी छान दीजिए, क्योंकि गुड़ में कचड़ा रहती है तो ये निकल जाएगी। इधर चावल भी फ्राई हो गई। इस गुड़ को फिर से चढ़ा दीजिए, गुड़ पूरी अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी ना। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स रखी हूँ ना, उसे एक एक करके सब डाल करके, तो ज़्यादा घी मत डालिएगा, घी डालने से ज़्यादा ना अच्छी नहीं लगती, इसलिए थोड़ी सी ही घी डाल करके इसे रोस्ट करनी है। पहले मैं पिस्ता को ही रोस्ट कर रही हूँ, इसे आप डाल दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल मेरी कितनी खिली खिली हुई है। तो खीर बनाने के लिए ना 1 घंटा पहले चावल को पानी में डाल दीजिए। उसके बाद छक करके इसे थोड़ी सी घी डाल करके, ज़्यादा घी नहीं, देखिए मैं फ्राई की हूँ तो भी घी नहीं लग रहा है, थोड़ी सी घी डाल करके इसे अच्छे से भून दीजिए। भूंजिए या रोस्ट कीजिए जो भी है, तो उसे कर दीजिए, बहुत ही अच्छी खीर बन करके तैयार होगी। तो इसे आप ज़्यादा ना जलाइएगा, थोड़ी थोड़ी ही इसे रोस्ट करनी है। तो पिस्ता डाल दी, अब उसके बाद मैं काजू को डाल रही हूँ, सिर्फ हल्का इसका सौटे ही करनी है। और उसके बाद मैं किशमिश डाल रही हूँ और गैस को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद इसमें जाएगी तिल। तो तिल डालने से खीर की ना टेस्ट इतनी अच्छी बढ़ जाती है कि क्या, नारियल की बुरादा है, इसे भी आप डाल दीजिए। सारे चीज़ों को एक साथ मिला करके गैस को ऑफ करके थोड़ी सी सौटे हो जाएगी। ये तो रोस्ट हो गई, अब खीर बनाने की प्रोसेस की जाए। अब खीर बनाने के लिए मैंने दूध चढ़ाई हूँ, दूध में मेरी उबाल आ जाए उसके बाद तब तक मैं गुड़ को भी देख ले रही हूँ। तो गुड़ देखिए अभी नहीं हुई है, ये पूरी गाढ़ी हो जाएगी ना, उसके बाद ही खीर बनेगी गुड़ की। कोई भी त्यौहार होना तो गुड़ की खीर बनाना शुभ होती है। जैसे देखिए कितनी महापर्व होती है छठ, तो उसमें भी गुड़ की ही खीर बनाई जाती है। तो गुड़ का खीर शुद्ध होता है और हर लोग खा सकता है, और टेस्टी भी। अगर आप अच्छे से बनाइएगा तो गुड़ की खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करके बनाइएगा ना, तो खीर बिल्कुल अच्छी बन करके तैयार होगी। और फ्रेंड्स, एक बात की ध्यान रखिएगा, अगर खीर गरम रहेगी तो उसमें आप गुड़ की जो अभी जो बना रही हूँ सीरा, तो इसे आप बिल्कुल ना, जब तक कि ठंडा ना हो खीर, ये दूध वाली चावल भी ठंडी हो जाए और गुड़ भी ठंडी हो जाए, उसके बाद ही मिक्स कीजिएगा। ये नहीं कि आधा वीडियो देखिएगा उसके बाद बोलिएगा कि खीर फट गई, वैसा नहीं। फुल वीडियो देखिए और गुड़ की खीर बनाने की रेसिपी को सीखिए आप। तो देखिए मेरी दूध खौलने लगी, अब मैं इसमें डालूंगी चावल। तो चावल डाल करके इसे आप चलाते रहिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स, अब मैं करती हूँ गैस को ऑफ, क्योंकि मेरी गुड़ देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए
ना पतली ना मोटी, देखिए बिल्कुल ऐसे। आप लोगों को मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ कि मेरी गुड़ रेडी हो गई है बन करके। देखिए ऐसी होनी चाहिए, ठंडा होने के बाद ना बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। एक बात की और ध्यान रखिएगा कि खीर में पानी बिल्कुल ना डालिएगा, सिर्फ और सिर्फ दूध से ही खीर को बनाइएगा। थोड़ी देर में मेरी खीर बन करके तैयार हो, तो गुड़ ठंडा होगी तब तक मेरी खीर बन करके तैयार होगी। सबसे ज़रूरी है गुड़ को ठंडा होना, दोनों जब ठंडा होगा उसके बाद ही इसे मिक्स की जाएगी। और फ्रेंड्स ये बात की ध्यान रखिएगा, आप जो भी रेसिपी बनाते हो उसके नज़दीक में आप मोबाइल को बिल्कुल ना रखिएगा। अगर मोबाइल रखिएगा ना तो आपकी कैमरा और मोबाइल दोनों ख़राब हो जाएगी, क्योंकि रेसिपी बनाते हैं तो इसकी जो भाप है वाली निकलती है तो डायरेक्ट मोबाइल पर ही पड़ेगी, तो इसलिए मोबाइल को थोड़ा दूर हटा करके ही रखिएगा। और ऐसा कीजिएगा कि सेट कर दीजिएगा कि अपना रेसिपी भी अच्छी से दिखाई दे और आपकी मोबाइल भी बची रहे। ऐसा नहीं कि रेसिपी बनाने के चक्कर में मेरी मोबाइल ही ख़राब हो जाए, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर लोगों की मोबाइल ऐसे ही ख़राब हो जाती है। चावल भी तैयार हो गई, आप इसे देख लीजिए कि चावल तैयार हुई है या नहीं, क्योंकि खीर में थोड़ी बिल्कुल चावल थोड़ी अच्छी रखिएगा, क्योंकि इसे आप ऐसे करके इसमें थोड़ी सी ऐसे करके देख लीजिएगा ना, तो देखिए कैसे एकदम मिसा रहा है। तो मेरी बन करके खीर परफेक्ट खीर बनी है, तो इसे आप गैस को ऑफ कर दीजिए। और इलायची को जो मैं कूट करके रखी थी इसे आप इसमें डाल दीजिए। तो पाउडर बिल्कुल ना बनाइएगा, इसे दरदरा ही कूट करके डालिएगा। ये जो ड्राई फ्रूट्स को मैं रोस्ट करके रखी थी तो इसे भी आप इसमें डाल दीजिए, और थोड़ी सी बचा करके रखिएगा गार्निश करने के लिए, बिल्कुल थोड़ी सी। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गुड़ की खीर बनाने के लिए गुड़ की खीर की देखिए ऐसे ही थिकनेस रहनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। और खीर मेरी ठंडी हो गई, देखिए जब तक ठंडी ना हो जाए, बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, उसके बाद ही इसमें गुड़ को मिक्स कीजिएगा। इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। एक खीर बहुत ही हेल्दी बन करके तैयार होगी। चलिए खीर तो बन करके तैयार हो गई, अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए ही लेकर के आई कि चलिए क्यों ना हेल्दी और टेस्टी खीर आज की धनतेरस स्पेशल खीर बनाई जाए गुड़ की। तो खीर तो बन करके तैयार हो गई, अब मैं इसे थोड़ी सी जो ड्राई फ्रूट्स डाली थी ना उसे मैं थोड़ी सी गार्निश कर दे रही हूँ, क्योंकि अंदर तो डाली ही हूँ। मेरी खीर कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है और इसका लुक भी कितना अच्छा लग रहा है। देखिए एक बार आप लोग भी बना करके देखिए मेरी जैसा गुड़ का